आखाती देशात जाऊन श्रीमंत होण्याचं प्रत्येकाला स्वप्न असतं आणि त्यासाठी अनेक जण ट्रॅव्हल एजन्सी असेल किंवा वेगवेगळ्या देशातल्या वेगवेगळ्या एजन्सीमार्फत अर्ज करतात आणि त्या एजन्सीला भरभक्कम रक्कम देतात आणि अनेक वेळा त्यामध्ये फसवणूक होते. भारतामध्ये दरवर्षी हजारो जणांची फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी एका व्यक्तीची सुरुवातीलाच फसवणूक झाली आणि त्यानं स्वतः हे काम हाती घेतलं की फसवणूक झालेल्या व्यक्तींना दिलासा द्यायचा, ट्रॅव्हल एजन्सीवर कारवाई करायची आणि अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने पासपोर्ट देणाऱ्या सरकारी यंत्रणेलाही लगाम बसवायचा. हे काम सोपं नव्हतं. 1990 पासूनचा काळ ते आज 2025. हैदराबादचे शेख चांद पाशा हे देशात सध्या प्रचलित आहेत आणि चर्चेत आहेत. त्याचमुळं की स्वतःला आलेल्या अनुभवातून शिकून त्यांनी आज देशभरातल्या 1 लाख लोकांना की जे फसलेले आहेत आखाती देशामध्ये अशा चुकीच्या एजन्सीकडून त्यांना दिलासा देण्याचं काम केलेलं आहे. ते काम अविरतपणे सुरू आहे आणि या शेख चांद पाशांना बारामतीमध्ये उद्या भीमपुत्र आयडॉल नावानं गौरवण्यात येणार आहे. एक नोबेल पुरस्काराचं नामांकन त्यांचं झालेलं आहे आणि असे आंतरराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून नावलौकिक मिळवलेले शेख चांद पाशा आता आपल्याबरोबर आहेत. नमस्कार सर. नमस्कार. आपकी तो ख्याति सब कुछ पहुंच चुकी है, सब लोगों को मालूम हो गए, लेकिन हैदराबाद से काम शुरू किया आपने और ये ट्रैवल एजेंसी के मामले में आप कैसे पड़े? ट्रैवल एजेंसी के मामले में हम लोग को जब मैं इमिग्रेशन यार्ड के हिसाब से इमिग्रेशन ऑफिसर जब अरेस्ट हुआ तो ये लोग ने लाइसेंस वालों को जब मालूम हुआ तो हमने इनके ऊपर कंप्लेंट करना शुरू. कहानी की शुरुआत 1990 से होती है. 1990 से तो कहानी की शुरुआत होती है. तो मेरे जब मैं फंसा हुआ था तो मेरा फंसने का मैंने अपने वीज़ा बाहर निकलने का रास्ता मैंने चुन लिया. वही रास्ता मैं ये लोग आवाम के लिए. आपको भी ट्रैवल एजेंसी ने फंसाया था? 100% फंसाया था. मुझे एक एजेंसी के जरिए फंस गया था, बॉम्बे में फंसा था. उससे जब मैं फंस गया तो उससे निकलने के लिए मुझे और मेरे साथ में और 54 मेंबर्स. आपने खुद इन्वेस्टिगेशन किया और सभी को पकड़ के आप फिर उसमें ही पड़े? उनको पकड़ दिया और वो एजेंसी वालों ने मुझे वापस हम लोग को उनके साथ साथ 54 मेंबर्स हमको साथ में बहरीन भेजा. बहरीन में हमको जॉब मिला और जॉब में कंपनी में 15 साल काम किया. उसके बाद जब आप गाँव आए तो गांव की स्थिति बदल चुकी थी, तो फिर गांव में क्या चल रहा था? गाँव में नस्लवादी का काम ज़्यादा भाव बढ़ गया था. यूथ का बाहर जाने के चक्कर में बहुत लोग फंसे हुए थे. बहुत से एजेंट लोग डूबा भाग रहे थे. ट्रैवल एजेंसी फंसा करती है. ट्रैवल एजेंसी फंसाती है तो सब एजेंट के, लेकिन ट्रैवल एजेंसी तक पहुंचने की उनके पास रास्ता नहीं था. ओके. जब मैं गाँव पहुंचा तो इनके जरिए एजेंसियों के जरिए भी ट्रैवल एजेंसी को पकड़ते हुए ट्रैवल एजेंसी के जरिए मैंने उनको पासपोर्ट जो भी इनके पैसा रिकवर दिलाना, नहीं दिया तो पुलिस केस करवाना, वो मेरा काम चलता था. उसके साथ साथ आप इमिग्रेशन एक्ट पर भी काम करते रहे? यस. इमिग्रेशन एक्ट 2009 में मुझे मालूम पड़ा कि फेक इमिग्रेशन अधिकारी काम कर रहे थे. ऐसे अधिकारियों के मैंने एविडेंस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वो इसके इंक्वायरी की, सीबीआई रेडी हुआ, सीबीआई मेरे पास आई, मेरे पास एविडेंस ली सीबीआई. आपके कहने पे, आपके ईमेल पे कितने सीबीआई के रेड हुए? मेरे कहने पर 3 बार सीबीआई रेड हुई. 3 बार. 2011 में हुआ, 2015 में हुई और आते रहते हैं. बस सीबीआई NIA वाले भी आते हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं. आज भी IB ऑफिसर्स भी मेरे पास आए हुए हैं. कितने आप सरकारी अधिकारियों को भी काम पे लगाए आपने? जो ईमानदार सरकारी अधिकारी है आज भी काम कर रहे हैं, वो देख रहे भी होंगे उन्होंने, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी ईमानदार ऑफिसर है और पुलिस में भी ईमानदार ऑफिसर है. जितने भी ईमानदार ऑफिसर है उनके पास मेरा मेल जा रहा है. उनके ज़रिए इंडियन एम्बेसी में जितने भी ईमानदार नॉन करप्ट ऑफिसर्स है उनके पास मेरा हर ईमेल जाता है. यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन को भी मेरा मेल जाता है. वो लोग काम करते हैं. उनका काम करने का तरीका, ऑर्डर इशू करते हैं, ऑर्डर के ऊपर रिपोर्ट मंगाते हैं. ईमानदार आदि ऑफिसर रिपोर्ट भेजता है. जो बेईमान आदि ऑफिसर है वो तो रिपोर्ट पेंडिंग रखता है. वो उनका काम है, उनको देखे. मेरा काम तो मैं एक मैसेंजर हूँ, गवर्नमेंट को मैसेंजर दे दिया मैंने. आज तक कितने लोगों के बारे में, जितने लोग फंसे हुए थे उनके बारे में जो काम हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, इसके लिए आप एक मीडिएटर के तौर पे काम किया आपने, तो कितने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ? देखिए 2008 में मैं दुबई से जब इंडिया को आया था, गांव को आया था, 2009 तक मैं इंडिविजुअल काम किया. मेरा कोई ईमेल नहीं था, कुछ नहीं था. मैंने पुलिस को ऐसा लिखा, NRSL को लिख के आ गया था. उतने हज़ारों आदमी आए, इराक, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका आए. उसके बाद प्रभाव बढ़ते गया. 2009 में मैंने जब इमिग्रेशन ऑफिसरों के ऊपर जब धाड़ मारने लगाया तो हज़ारों आए. मैं जब मेरा एक एडवोकेट में जो मिले तो उनके ज़रिए मैं कंप्लेंट फाइल करना शुरू किया. कंप्लेंट के बाद आवाज़ उठाई. उसके बाद
कायदेशीर सनदशीर बाब से आप गए जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से? आफ्टर लॉ मेरे एक लीगल एप्लीकेशन लेना है। एप्लीकेशन के ऊपर इमिग्रेशन एक्ट 1983 रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलता है, कोई विक्टिम को प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद ही अपनी कंप्लेंट करे, वो एम्बेसी में जाके दरखास्त दीजिए, या नहीं तो उसकी फैमिली वाले भी यहाँ पे लिख के दे सकते हैं। जब उनको कुछ मालूम नहीं है, कोई लॉयर को ले सकते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट ले सकते हैं। तो इमिग्रेशन 25 में विक्टिम का आता है, तो इमिग्रेशन एक्ट में 27 एक्ट हमारा आता है कि हम लोग आपके जरिए हम बात कर सकते हैं, जब तक वो विक्टिम हमको लिख के ना दे। कितने ईमेल भेजा? मैं तकरीबन 1 लाख के ऊपर ही मेरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ईमेल गए। मिनिस्ट्री में हर कंट्री में मेरा ईमेल गया, हर कंट्री के ईमेल से मेरा काम हो रहा है। कितने कंट्री में आपका काम चल रहा है? तकरीबन मैं 30-35 कंट्री में मेरा काम चला। यहाँ तक मेरा मिसिंग था एक साइंटिस्ट, उनको ढूंढा मैंने। ऐसे कई मिस हुए लोग भी ढूंढा, कोई मिस हुए डेड बॉडी मेरे विलेज की मेरे साथ मिले के 750 डेड बॉडीज इनलीगल फंसे माचोरी में थे। वो परदेशामध्ये मृत झालेल्या भारतातून गेलेल्या भारतीयांसाठी सुद्धा ते काम करतात। ते सांगतात तसं 750 लोक सुरुवातीला त्यांनी अशी शोधून काढली की ज्यांचे मृत्यू झाले होते आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे देखील काम केले। आज तक कितने लोग ऐसे हो गए कि जिनको ये नुकसान भरपाई मिल गई? अभी जिसके जरिए जिसको मेरे को कंप्लेंट लिख के दिया है उसको तो 100% उसको वो इंडिया को वापस आया, गवर्नमेंट से, पुलिस से, कोर्ट से भी, कोर्ट को भी फेवर करते हैं, उसको इंसाफ मिल रहा है। कुछ लोग पैसे दे के कंप्लेंट करके मुझसे आके विड्रा करवाते हैं। जब तक वो विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता मैं विड्रा नहीं करता हूँ। मैं एक के लिए मेल भेजता हूँ मिनिस्ट्री को, तो उसमें 100 आदमी बाहर आ जाते हैं। आपको इंटरनेशनल सोशलिस्ट एक्टिविस्ट के बारे में गवर्नमेंट ने आपको चुना है, तो इसका काम कैसे चल रहा है? मुझे सोशल एक्टिविस्ट का जो पहला बिड दिया था तो 2009 में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में ही दिया था सर्टिफिकेट। उसके बाद मैं काम करते गया। मुझे एक्चुअली में अवार्ड उसमें मैं नहीं गया था। ये मेरी कजिन सिस्टर है जो कवि है, राइटर है, उन्होंने मेरे बारे में ये अवार्डों के, आपके बहन ने ही आपका काम उजागर किया? 100% ये मेरा किताब लिखी है। मेरा किताब लिख के जो किताब के बारे में जो इतना सब लोगों को मालूम हुआ कि क्या है, जब उसके बारे में जब मालूम हुआ तो इंटरनेशनल लेवल मालूम हुआ तो अप्पा साहेब जो सचिन तेंदुलकर साहब के जो गुरु है, उन्होंने सुधीर तारे साहब है, उन्होंने भी यहाँ तक पहुँचाए। तो इनके मेरी दुनिया में पहचान बनने में ये लोग का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सचिन साहब का जो गुरु जी है अप्पा साहेब, उन्होंने हज़ारों आदमी को मेरे बारे में बता रहे हैं। और सुधीर तारे साहब है, उन्होंने 1000 आदमी को बता रहे, वो वर्ल्ड स्पीच है। जो अभी जो आपका काम चल रहा है उसके तहत गवर्नमेंट के साथ आप मेडिटेशन कर रहे हो, और उसके तहत से जिनका भी फ्रॉड हुआ है उनको न्याय मिल रहा है 100%। जो कोई भी, मैं एक्चुअली क्या है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम में जब मुझे ठेड हुआ था मेरे स्टेट में, तो मेरे लीडर है जो जीवन रेड्डी साहब है, जो मेरे गांव के, वो एक जैसे हमें यहाँ पर जो बोलते जो नाम है शरद पवार साहब है ना, नेता बोलते हैं उनको। हमारे तेलंगाना का नेता वो जीवन रेड्डी है। अच्छा। वो पब्लिक फिगर लीडर है। उनको जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे हैरासमेंट ज़्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा, तो वो पुलिस वाले भी मेरे पर ना फॉल्स केस बुक कर रहे थे। तो वो तो रहा, तो पेपर में पढ़ के उन्होंने बोले क्या हो गया, सब ऐसे बातें थे। फिर मुझे बुलाया कि हम तो उन्होंने बात कर रहे, बोले क्या कर रहे हैं, तो मेरे पे 4 फॉल्स केस लगाए थे और 2 फॉल्स केस में प्रूफ दे दिया। तो आपको भी ये सामाजिक काम करते हुए हैरेसमेंट हो गई है? 100%। मुझे जानलेवा हमला भी हुआ, मुझे किडनैप करने की कोशिश की है। मुझे 2025 में भी ये 2 CBI ऑफिसर अभी मुझे उठाए, ये केस विड्रा करो बोल के, मैंने किया नहीं। आज भी केस चल रहा है जो इमिग्रेशन के। तो भाई बेईमान पुलिस वाले मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ईमानदार ऑफिसर मुझे बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आज तक कितने लोगों का कितना खर्चा आपके माध्यम से बचा हुआ? कितना खर्चा बचा हो ये तो अल्लाह जाने, आप जाने। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है कुछ को खर्च करने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट के लिए, एडवोकेट के लिए, तो वो अपना कहाँ से भी मैं अपना कुछ करके करता हूँ। आज भी मलेशिया में एक आदमी आ रहा है, मलेशिया में 3 साल से गया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, विजिट पे गया, एजेंट धोखा दिया, विजिट पे गया, रेड्डी था वो गाँव का, रामपुर का, तो उसको मलेशिया में फंस गया। तो 3 साल से वो परेशान है, ऐसा लंगर विजुअल दिखाता हूँ। बोला उसके पास पैसा नहीं है आने के लिए और टिकट नहीं है। तो मैं क्या सोचा, गया, देखा तो उसके माँ बाप हैंडीकैप है, वाइफ हैंडीकैप है, बाप ज़ईफ़ है, माँ ज़ईफ़ है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक रूम है, कुछ नहीं है पैसा इनके पास। तो मैंने बोला वकील का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं भर लूँगा, मैं एम्बेसी को इन्फॉर्म करता हूँ। जब मैंने एम्बेसी को उनके बारे में इन्फॉर्म किया
तो इंडियन एम्बेसी भी वहाँ पे सोशल वर्कर बोल के सत्यम बोल के एक को अप्रोच हुआ, वो लोग भी करके उसका 1 लाख रुपया फाइन बना। 2 महीने से उसको अपना रूम में रख के खाना खिला रहे हैं। उसको दो दिन पहले 2 दिन के बाद में उसको इंडिया भेजने वाले हैं। हे खरं एक उदाहरण नाही, अशी अनेक उदाहरणं आहेत. शेख चांद पाशा हे एक या उदाहरणांचं एक असं अस्सल नाव आहे की ज्यांनी अशी हजारो लाखो उदाहरणं सोडवली. खरं तर ते ऐकायला एवढ्या फास्ट कसं वाटतं हा भाग वेगळा, परंतु एखाद्या माणसानं किती डोंगरा एवढं काम केलं आहे ते आपल्याला अशा माध्यमातून जाणवायला होतं. बारामतीमध्ये भीमपुत्र आयडॉल या पुरस्कारासाठी त्यांचं नामांकन झालेलं आहे व ते त्यांना पुरस्कार आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की नोबेल पुरस्कारासाठी या व्यक्तीचं नामांकन झालं. हा व्यक्ती कंटिन्यू काम करत राहतो. जगातल्या 30 ते 35 देशामध्ये जगण्याची आणि श्रीमंत होण्याची स्वप्न घेऊन गेलेल्या पण भरकटलेल्या मुलांना, बेरोजगार युवकांना परत आणण्याचं काम जर कोण करत असेल तर ते शेख चांद पाशा करतायत. आणि त्यांचं काम हे अशाच अर्थानं खूप मोठं आणि वेगळं आहे की जे आपल्या रोजच्या रहाटगाडग्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद.